रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके नगर झज्जर में हरियाणा प्रदेश ए धर्मशाला के प्रांगण में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा। सत्संग हमारे आपके लिए एक ऐसा स्कूल यानी विद्यालय है जिसमें हम अध्यात्मवाद के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को, ज्ञान विद्या बोध को प्राप्त करते हैं। ये उसी तरह से होता है जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे बच्चियां जाकर टीचर ट्यूटर मास्टर के द्वारा संसार की जड़ भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वहाँ जिस ज्ञान विद्या को प्राप्त किया जाता है इसको भौतिक विद्या, जड़ विद्या, बौद्धिक ज्ञान विद्या कहा जाता। सत्संग में जाकर हम आप जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं इसको चेतन विद्या, परा विद्या, आध्यात्मिक विद्या कहा जाता। आध्यात्मिक विद्या का मतलब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, और जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता। चूँकि आज आत्मा इस शरीर में बंद है इसलिए इस शरीर का महत्व बढ़ जाता। जितने दिन आपका ये शरीर जिंदा रहेगा इसमें आपकी आत्मा रहेगी। ये आपके लिए सौभाग्य का समय होगा। इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए आप इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम आप इस भूल भरम जड़ता के देश में यहाँ माया की झूठी मंडी बाजार में फंसकर केवल शरीर के ही ज्ञान में भूल जाते हैं। शरीर की रक्षा करना, हिफाजत करना, इसके लिए रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना। अगर मान लो आप अकेले हो, अपने शरीर की आपको चिंता रहेगी। मान लो शादी हो गया, ब्याह हो गया, घर में बहू आ गई तो एक जिम्मेदारी वो भी है। 2-4 अच्छे बच्चे पैदा हो गए, अब उनके लिए भी रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना। इस तरह से करीब करीब पूरा जीवन हमारा आपका इसी शरीर की रक्षा में बीत जाता, और हम आप अपनी स्पिरिट यानी आत्मा के बारे में कुछ विचार नहीं कर पाते। और जब आत्मा के बारे में चिंतन विचार नहीं होता, आत्मा के कल्याण के बारे में कोई कर्म नहीं कर पाते। बस थोड़ा बहुत जो हमारी लोक परंपरा में जो प्रचलन जारी रहता, थोड़ी बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म करके हम सोचते चलो ये भी काम हो गया। असली काम तो हम आप दुनिया के चक्कर में लोभ लालच मोह में फंसकर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया मकान बनाना, घर बनाना। चालू करवाइए उसको, जनरेटर चलने दीजिए, लाइन तो कटती रही। जनरेटर चलाओ बच्चे, चलने दो, अब बंद मत करना। तेल पड़ा कि नहीं, पहले तेल डाल लेना। अरे जब हरियाणा में मौत होती बिजली क्यों नहीं कटेगी? क्या कोई नहीं मरता है क्या? जहाँ हर जगह जन्म मरण है तो यहाँ बिजली आएगी जाएगी। क्यों? जब यहाँ जन्मना है मरना है तो यहाँ भी उसी तरह है, दाल भात। तो देखो आप,
तो हम आप इस जीवन का मतलब ये समझ लिया जाता कि खूब बढ़िया भोजन किया जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना जाए, बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली घर मकान बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रुपए पैसे धन दौलत इकट्ठा किया जाए। लेकिन महापुरुष हमको आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये काम जो आप कर रहे हो, चलो ये तो ठीक है, जब तक ये शरीर है, जीवन है, ये चीज़ तो ज़रूरी है। बिना भोजन के शरीर चलेगा नहीं, कपड़ा नहीं पहनोगे शरीर को ठंड लग जाएगी, गर्मी लगेगी, खुलेआम धूप में रहोगे, मकान नहीं बनाओगे, बरसात में भीग जाओगे तो शरीर आपका रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ये सब काम आप ठीक करते हो, लेकिन अगर आत्मा के कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोच पाए, ये जीवन आपका एक तरफा माना जाएगा और ये माना जाएगा कि मानव जन्म पाकर आपसे बहुत बड़ी भूल चूक हो गई। आपके जीवन का अमोलक समय, महत्वपूर्ण समय करीब करीब नष्ट हो गया। खाने पीने सोने में, रात गंवाई सोई के, दिना गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। इस संसार को महात्माओं ने कौड़ी पाई बताया। क्यों बताया? जब तक आप जिंदा हो तब तक तो आपके लिए दुनिया बहुत है। झज्झर की कोठियाँ, बेटे बेटियाँ, घर परिवार, रुपए पैसे धन दौलत, कार मोटर बंगला जमीन बगीचा, हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री इंजीनियर डॉक्टर, ये सब ठीक चल रहा। मान लो अभी मौत आ जाए, मौत के बाद सब खेल ख़त्म हो जाता, 1 मिनट नहीं लगता इस तन रूपी पिंड पिजड़े से। जिस दिन मौत की शहजादी आती है, प्राण जीवात्मा को निकाल कर लेकर चल दिया, ये हाड़ मांस का पिंड पिजड़ा जमीन पर गिर जाता, तब घर वाले इसको डेड मुर्दा यानी बेकार मान लिया जाता। बेकार चीज़ कोई घर में कब तक रखेगा? जैसे घर में कूड़ा कचरा गंदगी है, आप झाड़ू पोछा लगाकर उस कूड़े कचरे को घर के बाहर किसी घूर गड्ढे में ले जा कर के फेंक देते हो। इसी तरह इस शरीर को मौत के बाद बेकार यानी डेड का मतलब मुर्दा होता, मुर्दा माने बेकार हो गया। तब इसको लोग ले जाते हैं जंगल में, कहीं पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, और अपने ही घर वाले, कोई दुश्मन नहीं। देखो कैसा विचित्र संसार है। आज अगर आपको कोई गाली दे दे तो नाती पोता उसको गोली मार देंगे, तूने मेरे दादा दादी को गाली कैसे दे दिया। लेकिन आज आपका कितना बुरा दिन आ गया, तो वही नाती पोता टांग पकड़ कर जंगल में ले गए और जलती आग पर आपको रख दिया। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती हुई एक काया शरीर, जलकर देखते देखते मुट्ठी भर राख बन जाती, यानी मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता। अब ये नहीं कि कोई सुंदर है तो मिट्टी नहीं बनेगा, नहीं जलेगा। राजे जल गए, रानियां जल गई, बादशाह जल गए, उनकी बेगमें जल गई। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई ख़त्म। सबकी कहानी ख़त्म हो गई। आपके हरियाणा में कितने स्टेट, कितने राज, राजाओं के किले महल जगह जगह आज भी देखो खंडहर बन के पड़े हुए। लेकिन आज वो लोग उसको छोड़ करके चले गए। अब कहाँ चले गए, अब ये तो किसी को पता नहीं है। बस हम आप इतना ही कह देते हैं मरने के बाद हम आप जाने अनजाने बस इतना ही मान लिया जाता है। जैसे आपके गांव में घर में
आपके टोले महल्ले में जब कोई मरता है उसके मौत के बाद अपने हिंदू धर्म में लोग अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जैसे 10वां मनाना ब्रह्मभोज, जिसको आप 13वीं कहते हो, और उस दिन पूरे गांव जीवार में कागज़ के टुकड़े पर एक नोटिस सूचना लिखकर भेजी जाती। सबको ये बताया जाता है कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, नरकवास। क्या हो गया, दादा का स्वर्गवास हो गया। तब तक साल 2 साल में दादी मर गई, तब आप क्या कहोगे, नरकवास। दादी का भी क्या हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13ही में चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मरी, शराब पीकर अपने मन बुद्धि को पागल बना लिया, और पागल मन पागल बुद्धि से अपने गांव जेवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया, कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया। और जब दादा मर गए उनकी भी 13ही में चिट्ठी लिख दिया, क्या लिख दिया, नरकवास स्वर्गवास। सरकार ने जिसको फांसी पर चढ़ा दिया, जब उनकी मुर्दा लाश जलाई घर वालों को मिली, और जब उनकी 13ही मनाते तो भी क्या लिखते हैं, नरकवास स्वर्गवास। बताओ, सरकार फांसी पर किसको चढ़ाती, कोर्ट कचहरी अदालत फांसी की सज़ा उसको देती है जो सबसे बड़ा पाप कर्म करता है। जिसको कोर्ट कचहरी अदालत ने फांसी की सज़ा दे दिया, उसका भी आपने क्या कर दिया, स्वर्गवास, स्वर्ग का पट्टा कर दिया। तो क्या स्वर्ग का टिकट आप ही बांटते हो, क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो। अगर इसी तरह मान लो सब स्वर्ग चले गए, आपके पूरे झज्जर जिला में आज तक कोई नरक गया होगा, कोई गया, किसी को भेजा आपने, आप तो सबको यहाँ से स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। क्या भगवान का बनाया नरक खाली पड़ा होगा, ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए। जब सब लोग स्वर्ग ही चले जा रहे, तब तो स्वर्ग में खड़ा होने की जगह नहीं, और नरक में कोई गया ही नहीं, खाली पड़ा। तो क्या भगवान ने नरक गलत बना दिया। अगर जेल में कोई न जाए तो फिर सरकार को जेल बनाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन जाते हैं लोग। इसलिए हम आप अंधविश्वास में, देखो आडंबर पाखंड में आप फंसे हो। आपके दादा दादी पुरखे पूर्वज कोई स्वर्ग नहीं गया। इसी झज्जर में कहा, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव विनाशी, चूँकि स्फीट आत्मा अजर अमर है और सब अपने कर्मों के वशीभूत। स्वर्ग जाने का रास्ता किसी को मिला नहीं, स्वर्ग ले जाने वाला कोई मार्गदर्शक सहायक मिला नहीं। सारी आत्माएं देखो कर्म करने के कारण आज 4 खान 84 में, इसी मृत्यु नगर में, आपके झज्जर में, जंगल में, पहाड़ में, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनकर ये सारी आत्माएं देखो टक्कर मार रही हैं। और अगर आप धोखा खा गए, आपको भी ये बुरा दिन देखना पड़ेगा। ये जीवन आपका ख़त्म होने वाला है, बस कोई साल बरस, कोई 2 बरस। अब कितने लोग तो आप इसमें ऐसे बैठे हो, अगला जून का महीना आएगा, तब तक आपकी खोपड़ी आग में जलकर भस्म हो जाएगी। यानी आपका जीवन साल भर भी नहीं बचा, इतने लोग बैठे हो। अब किसी को सीधे बता दिया जाए, तब तो आज ही चिंता में मर जाओगे। अरे मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, 6 महीना में मर जाऊंगा, 8 महीना में मर जाऊंगा। हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी ज़मीन, हाय मेरा बगीचा, हाय मेरा बैंक वाला, हाय मेरी कोठी, हाय मेरी दिल्ली की कोठी। क्योंकि कोई मरना चाहता नहीं, लेकिन मरना है, चाहो न चाहो, लेकिन रहना नहीं, देश वीराना है। मौत आपको घसीट कर ले जाएगी। वहाँ बंदूक तीर तलवार भी काम नहीं कर पाता। अगर बंदूक तीर तलवार से, रुपए पैसे धन दौलत से कोई बच जाता तो राजे महाराजाओं की मौत न हुई होती। बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड
बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी साइंटिस्ट अणुबम बनाए, परमाणु बम बनाए, जहाज बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, सब कुछ बनाने वाले मरते चले जा रहे। कहा मैन इज मॉर्टल, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। इसलिए हमको आपको सदैव इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि हम सावधान रहें, हमारी आत्मा भटकने न पाए। बाकी तो सब लोग देखो भटकते चले जा रहे। एक दृष्टांत आता, साहब कबीर का नाम आपने सुना होगा। साहब कबीर अपने ज़माने के एक संत सदगुरु के रूप में काशी नगरी यानी बनारस में गंगा के किनारे लहर तारा गांव में उनका जन्म हुआ था। एक बार गंगा नदी को पार करके एक चौधरी किसानों का गांव था। किसानों का गांव का मतलब जो लोग खेती करते, घर में गाय भैंस पालते, इनको किसान, कृषक, भूमि जोतक, खेतीहर अनेक नाम से जाना जाता। जैसे आपके हरियाणा में भी ज़्यादा लोग तो खेती करते। अब साहब कबीर एक किसान चौधरी के घर में गए। चौधरी बेचारे बूढ़े हो चुके थे। अब बुढ़ापे में आदमी कोई ज़्यादा काम उम तो कर नहीं पाता। बस स्नान किया, भोजन किया, अपने हवेली के सामने चौकी पर पलंग पर आराम से दिन भर पड़ा रहता। कोई रिश्तेदार, मेहमान, दोस्त मित्र बैठते हैं, गप सड़ाका होता रहता। अब हरियाणा में तो बैठ के गुड़गुड़ हुक्का पीते रहते हैं। अब बूढ़े लोग और क्या कर सकते हैं। अब तो हुक्का की जगह दारू भी चलने लगी, शराब ज़्यादा पीने लगे लोग। पहले तो हरियाणा में केवल हुक्का चलता था, गुड़गुड़। अब शराब के युग में ज़्यादातर लोग दारू पीने लगे। हुक्का का तो मतलब ख़त्म हो रहा। अब हुक्का जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करता था, नशा नहीं करता था, बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करता था। अब शराब तो आदमी की बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर देती कि जब आदमी शराब के नशे में डूब जाता, कभी कभी शराब इतना जोर नशा पकड़ता कि बुद्धि में अच्छाई बुराई पाप पुण्य का विवेक ज्ञान खत्म हो जाता। आदमी घर में जाता, अब उसकी बुद्धि इतनी नहीं काम करती है। सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया, सगी भतीजी आ गई, हाथ पकड़ लिया, मामा भांजी का हाथ पकड़ लेता, बाप बेटी का हाथ पकड़ लेता, भाई बहन का हाथ पकड़ लेता है। इसलिए शराब को मानव के लिए बहुत बुरा बताया गया। ये मनुष्य से बड़े बड़े पाप कर्म करवा देती। जब बुद्धि ही नहीं काम करेगी तो आदमी को पाप पुण्य का, अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं रह जाता। इसलिए शराब को संत महापुरुष मनुष्य के लिए बहुत बड़ा पॉइजन यानी जहर बताते। रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि सुरसर जर कृत वारुण जाना, कबहुन करें संत तेह पाना। अगर गंगा के पवित्र जल से भी शराब बने, उसको भी हिंदुओं को नहीं पीना चाहिए। ये हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण में लिखा गया है। तो देखो आप चौधरी बेचारे आराम से अपनी हवेली के सामने चारपाई पर पड़े पड़े सो रहे थे। साहब कबीर उनके दरवाजे पहुँचे तो साधु महात्मा देख करके चौधरी ने उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, आराम से उनका बेड बिस्तर लगाया, बैठाया, अति सत्कार किया। फिर साहब कबीर लगे चौधरी को सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तेरे जिंदगी का 3 भाग तो बीत गया। तुम्हारी अज्ञान शिशु अवस्था गई, दूसरा बाल्याकाल चला गया, अब तीसरी जवानी अवस्था भी चली गई, अब तेरा चौथा और अंतिम समय चला बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद तो मौत ही आएगी। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ बनाया, बेटा बेटी नाती पोता सब, घर मकान जमीन बगीचा सब, लेकिन जिसके लिए मानव जन्म मिला असली काम, ये ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गव स्वल्पयंत दुखदाई, नरतन भाव बारिद का बेरो, सन्मुख मरु तन उग्र मेरो। मानव जन्म मिला है भाव सागर, जन्म मरण को पार करने के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। आपने ये काम तो किया नहीं, दुनिया का सब काम तो कर लिया। इसलिए चलो जो आपकी ज़िंदगी थोड़ी बची है,
मैं आपको भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, नाम दान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दे देता हूँ। थोड़ा सुबह करना, थोड़ा शाम करना, घर भी मत छोड़ना। अब बुढ़ापे में आदमी घर छोड़कर जाएगा कहाँ? चल नहीं पाता है, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, लाठी लेकर चल रहा। तो साहब कबीर कहते, लो मैं ऐसा रास्ता बता रहा हूँ कि आपको घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। बस यही मंदिर देवालय शिवालय भी नहीं जाना, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त भी नहीं जाना, क्योंकि बुढ़ापे में तब जा नहीं पाओगे आप। इसलिए घर में ही रहकर भगवान का भजन, सच्ची साधना, सच्ची उपासना, जिसको नाम योग साधना, सूरज शब्द योग कहा जाता। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। का सरल रास्ता सुबह करना, शाम करना। बाबू साहब सो रहे हैं का? देखिए लोग हंस रहे हैं आपको, लोग हंस रहे हैं। सो गए आप, कुर्सी पर सो गए। सब लोग जाग रहे, कुर्सी वाले सो गए। कुर्सी वाले तो गड़बड़े कर रहे हैं। जहाँ देखो कुर्सी वाले गड़बड़, ऑफिस में, दफ्तर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, MP MLA मंत्री मिनिस्टर, कलेक्टर कप्तान SP जज बैरिस्टर कोतवाल दरोगा SP, ये सब कुर्सी वाले ही गड़बड़ करे। जो लोग कुर्सी पर नहीं, जो गरीब जनता तो बेचारी ठीक है, कुर्सी वाले ही सब इस समय कलयुग में गड़बड़ मचाए। सारी बुराई, सारा पापाचार, दुराचार, ये सब कुर्सी वालों का गाँव। यहाँ भी कुर्सी वाले गड़बड़ मचाए, देखो सो गए। अब सत्संग में कुर्सी पर बैठ गए तो सो गए। कुर्सी पर तो मज़ा है ना, कुर्सी पर खाना सोना। जनता चूल्हे भाड़ में चली जाए, जनता जहन्नम में चली जाए, क्या लेना है? आप तो गर्मी में रह रहे हो, वो दिल्ली चंडीगढ़ में आराम से AC लगी होगी, क्या फ़र्क पड़ता है? बस वहीं बैठ करके बोतलें पीते रहे, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। वो लोग दिल्ली चंडीगढ़ में क्या कर, बोतल माने पानी वाली बोतल नहीं, बोतल तो कई होती, पानी वाली दूध वाली बोतल नहीं। दिल्ली चंडीगढ़ के नेता लीडर कौन बोतल पीते हैं? दारू वाली शराब। बोतलें पीते रहे, आपको दिखाने के लिए भारत माता की जय बोलते रहे कि हम देशभक्त हैं, और अंदर अंदर चोरी चोरी माल काट कर विदेशी बैंकों में खाता। अब जब इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, सब पकड़ी जा रही है। अभी तो नहीं पकड़ी जा रही, अगर सही पकड़ी जाए तो सब जेल में चले जाएं, कोई बचेगा? हरियाणा में 1-2% हो सकता, 1-2% कोई बच जाए, बाकी सब जेल में जाएंगे। लेकिन अब है कि भाई चोरी पकड़े कौन? सबकी दाढ़ी में तिनका। चोर चोर मौसेरे भाई, तू मुझको चोर बताएगा, मैं तुझको चोर बताऊंगा। ये भी पार्टी चोर, ये भी पार्टी चोर, ये भी नेता चोर, ये भी नेता चोर, इसने भी लूटा, इसने भी लूटा। इसलिए कुर्सी पर बैठने वाला आदमी को त्यागी होना चाहिए। सेक्रीफाइस हो, त्याग हो, तपस्या हो, तब तो देश का, समाज का, गरीबों का भला हो, सुधार हो। तो देखो आप साहब कभी लगे सत्संग सुनाने कि ले भाई चौधरी अब हम गुरु मंत्र दे रहे। अब चौधरी बेचारे बहाना मार दिए, क्योंकि जल्दी कोई पूजा पाठ धर्म कर्म तो करना नहीं चाहता। अब लगे बहाना मार रहे, महाराज अभी ठहर जाइए, अभी हमको दुनिया का कुछ काम और करना, अगली बार जब आप आइएगा तब हम आपका गुरु मंत्र लेंगे, पूजा पाठ में लगेंगे। तो साहब कभी ने करे, भाई चौधरी तुमको मालूम नहीं, मौत जो है समय का इंतजार नहीं करेगी। मान लो हमको आने में देर हो जाए और बीच में आपकी मौत हो जाए, तब क्या करोगे? इसलिए अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, शुभ काम में देरी नहीं। आप तुरंत ये काम करो, जीवन का कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब संतों की बात, सत्संग जल्दी समझ में आता। जैसे आप यहाँ सत्संग में आए हो, गुटुर गुटुर कथा सुनोगे और बाद में 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दोगे और घर में जाकर फिर मछली खाओगे। बताओ आप, सही कथा सुन लो तब तो मछली छूट जाए। आज ये जो कथा हो रही है, इस कथा में आप अपनी मछली चढ़ाना, अपना अंडा चढ़ा दो, शराब चढ़ा दो, आप अपनी मछली चढ़ा दो, बुराई चढ़ा दो, मुझे अपनी बुराई सौंप दो, मैं तब दिलवा दूँ। ये रुपए पैसे चढ़ाओ न चढ़ाओ, असली चीज़ तो अपना पाप बुराई चढ़ाओ, तब तो सत्संग सर सुधरे, सत्संगत पाई, तब सत्संग का लाभ मिलेगा। सत्संग माने सुधार हो कुछ। अब सत्संग सुनते रहते हो, कथा जज्जर में होती रहती,
हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण गाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा बोले जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 1-1 किलो अंडा उड़ाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू पिए जा रहे। इस पूजा पाठ धर्म कर्म का लाभ क्या हुआ? इतना धर्म कर्म करते हो झज्जर में, कितने बड़े बड़े यज्ञ किए जाते, कहीं रामायण होती, कहीं भागवत कथा होती, कोई 7 दिन तक, कोई 15 दिन तक, नवरात्रि में 9 दिन तक पूजा चलती रहती, करोड़ों रुपया जनता का खर्च हो जाता, करोड़ों करोड़ों आपका साल भर में पूजा पाठ धर्म कर्म यज्ञ में, कथा में, रामायण में, गीता में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में खत्म। लेकिन आप बताओ, आपके झज्जर में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? बताओ, बुराई बढ़ रही, शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं। इस पूजा का मतलब क्या हो? जब सुधारे नहीं हो रहा है, मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, कत्ल करने वाले, करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, आपके झज्जर में करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार घट रहा कि बढ़ रहा? आपने, ये लोग बोल रहे, ये लोग तो बोल ही नहीं रहे। लगता है लोग रामराज में रामराज आ रहा है। आप झज्जर में रामराज में आ गए। अरे रावण राज बढ़ रहा, बेटियां शराब, लड़कियां शराब पीने लगी। आपको सोचना चाहिए। लड़कों की बात छोड़ो, ऐसा खराब समय आ गया आपके हरियाणा में, अभी गांव में तो नहीं, लेकिन चंडीगढ़, बड़े बड़े जो नगर शहर बसे, आप बड़े बड़े शहरों में जाओ जहां यूनिवर्सिटी खुली, हमारी 20-22 साल की कोमल मन हृदय बेटियों ने माँ बाप के चोरी चोरी आज वहाँ दारू शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, बेटियाँ शराब पीने लगेगी। हरियाणा में कभी रामराज आएगा? बेटियाँ शराब पीने लगेगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार दूर होगा? बेटियाँ शराब पीने लगेगी, कभी रामायण गीता की इज्जत आबरू बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी भगवान राम और कृष्ण की मर्यादा बचेगी? धर्म कर्म बचेगा? बूढ़े माँ बाप का मान सम्मान बचेगा? ये तो राम राज में बेटियां दारू पीती थी, राम राज में लोग अंडा खाते थे, राम राज में कोई दारू पीता था। आज आदमी को कौन कहे, बच्चों को कौन कहे, हरियाणा में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। गप नहीं बोल रहे। आप गुड़गांव चले जाओ, चंडीगढ़, गुड़गांव तो हरियाणा में है, आप और बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, इसी झज्जर में खोजोगे, यहाँ भी आपको कुछ बेटियाँ मिल जाएंगी। अब जाने अनजाने ऐसा समाज बना दिया, सोसाइटी बना दिया, हमारा आपका सोशल सिस्टम बना दिया। अब इसमें बच्चे बच्चियों का दोष नहीं, दोष हमारा आपका है। जिस रास्ते पर आप चलोगे, बेटे बेटियां उसी रास्ते पर तो चलेंगे जिस रास्ते पर बूढ़े बुजुर्ग चलते। आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां उसी रास्ते पर आगे बढ़ती। इस तरह से आदमी देखो, धर्म कर्म की बात तो जल्दी पल्ले पड़ती नहीं है। आप कितनों सत्संग सुनते हो, कथा सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, लेकिन बुराई से निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो आप। कितनों डंडा बज रहा, कितनों कोरोना बीमारी आ गई, क्या क्या आ गया। अब आगे तो कोरोना का दादा भी आ रहा है, अभी कोरोना कहीं गया नहीं है। नहीं मानोगे, कोरोना का दादा आ रहा। सारे अस्पतालों में ताले बंद हो जाएंगे। अभी भूकंप आने की सूचना मिल रही है और आपका इलाका भूकंप की पट्टी पर बताया जाता। बाढ़, सूखा, युद्ध, महायुद्ध है। कितने खतरे में दुनिया और संसार बना चल रहा है। संसार में प्रलय, स्थिति, विनाश की लीला। क्यों? जब आदमी बुरा पाप कर्म करेगा तो क्या होगा? आपको दया मिलेगी। अरे भाई, भगवान की दया, देवी देवताओं की कृपा, दया, दुआ, आशीर्वाद, बरकत प्राप्त करने के लिए अच्छा काम करना पड़ता। आज अच्छा काम करने वाला कोई है ही नहीं। दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, सगे भतीजा को धोखा। जमीन के लिए चाचा मार दिया, जमीन के लिए भतीजा मार दिया, थोड़े से पैसे के लिए पत्नी को मार डाला, थोड़ी सी दौलत के लिए पति को मार डाला। आप देखते हो आदमी का दीन ईमान आज कोई अच्छा, जबकि सब पढ़े लिखे हो, ये भी नहीं कोई अनपढ़ गवार है।
कि कलम पकड़ करके आपको समझाना है सब ABCD हिंदी अंग्रेजी, कोई कि BA MA पास, कोई कुछ, कोई डिग्री, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का इतना बुरा हाल कि BA MA पास और लिए दिए। पढ़ाई लिखाई से क्या होता? BA MA पास और लिए दिए साफ। इतना बुरा काम तो अनपढ़ गवार हरियाणा में नहीं करते थे जब हमारे बाप दादे पढ़े लिखे नहीं थे, तब आपके गांव जवार में इतनी बुराई नहीं थी। आज पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है, किस तरह से बुरे पाप कर्म करते हैं कि सुन करके शर्म के मारे चेहरा झुक, शर्म के मारे नजरें झुक जाती। बस वही बात हो गई कि BA MA पास और लिए दिए। धर्म चला गया, कर्म चला गया, मानवता, दया, करुणा चली गई, उदारता चली गई, सेवा, सदाचार, पवित्र भावनाएं, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छा चिंतन, अच्छा कर्म, पवित्र कर्म। आज धीरे धीरे इस इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे समाज में देखो कम होता जा रहा। धर्म कर्म तो बिल्कुल कम होता जा रहा। सब लोग बुराई की तरफ, लोभ इतना ज़्यादा कि पैसे दौलत के चक्कर में कोई कब किसको मार देगा कोई भरोसा नहीं। पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखे आदमी को ये सब बात शोभा देती है, लेकिन अब क्या किया जाए। देखो कलयुग का आशा, तो देखो चौधरी बेचारे बात समझ ही नहीं पा रहे, साहब कबीर समझा रहे। अब संत महात्मा कोई डंडा मार कर तो भक्ति कराई नहीं जाती। ये तो प्रेम का सौदा है। जैसे हम आपके गांव में आए, हम प्रेम से समझाएंगे, मान जाओगे आपका भला होगा, नहीं मानोगे गड्ढे में चले जाओगे। महात्मा क्या करेंगे? रावण को साधु संतों ने समझाया, रावण उनकी बात को नहीं माना, अंत में नुकसान रावण का हुआ। साधु महात्माओं का क्या नुकसान हुआ? रहा न कुल कोई रोवनिहारा, सोने की लंका जल गई, कुल खानदान में कोई नहीं बचा। देखो हस्तिनापुर में यानी वेदव्यास जी जा करके दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को कितना समझाए, कौरवों को। व्यास जी की बात, महात्मा की बात लोगों ने नहीं माना, घमंड में, अहंकार में। अंत में युद्ध हो गया इसी कुरुक्षेत्र मैदान में, हरियाणा में ही महाभारत का युद्ध हुआ। और देखो सारे राजवंश खत्म हो गए, 100 भाई कौरव मर गए, सब खत्म। हजारों रानियां, राण बेवा, विधवा हो गई 18 दिन में। धरती खून से लाल हो गई। तो जब अच्छी बात को लोग नहीं मानते हैं तो बुरा दिन तो आता ही। तो देखो साहब कबीर तो समझा कर चले गए, नहीं समझ में आया। 10-12 बरस बीत गया, बड़ा लंबा समय गुजर गया। दोबारा साहब कबीर उस गांव में फिर जाते, देख रहे हैं कि चौधरी साहब की कोठी के सामने उनका पलंग खाली पड़ा। अब उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी में नाती पोता सयाने हो गए थे। उन्होंने बुला कहा, भाई इसी पहली बार जब हम आए थे इसी पलंग चारपाई पर आपके दादा सोए थे, कहाँ गए? उन्होंने कहा, महाराज वो तो कई साल पहले मर गए। तो साहब कबीर देखो अंतर्जामी त्रिकालदर्शी महात्मा, उन्होंने अपने आँख बंद करके अंतर्दृष्टि के द्वारा देखा, चौधरी की आत्मा को खोज रहे हैं कि मरने के बाद चौधरी की आत्मा का अगला जन्म कहाँ हुआ, कहाँ है। तो साहब कबीर देख रहे हैं कि चौधरी बेचारे अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे। दाना चारा पानी तो हर गाय भैंस को देते थे, लेकिन एक गाय की बड़ी सेवा करते थे क्योंकि वह गाय दूध ज़्यादा देती थी। अब उस गाय से इतना उनका प्रेम, इतनी मोहब्बत, जह आशा तह बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, इस सिद्धांत के मुताबिक मरने के बाद अपने ही गाय के पेट से बछड़ा बन करके जन्म हो गए, अपने ही घर में बछड़ा बन करके पैदा हो गए। बच्चों ने खिलाया पिलाया जिलाया। जब बछड़ा से बैल बन गए तो खेत में हल में जुताई करना शुरू कर दिया। अब 2-4 डंडा रोड पीठ पर घर वाले, उनको क्या पता हमारे दादा बैल बनकर घर में पैदा हो गए। वो तो कहते थे कि स्वर्गवास स्वर्ग चले गए। अब देखो घर में ही बैल बन गए। जब बैल 2-4 साल के बाद बच्चों ने उस बैल को बगल के गांव में एक गाड़ीवान को बेच दिया। गाड़ीवान ने बैलगाड़ी में, अब तो ट्रैक्टर का ज़माना आ गया। आज भी हरियाणा में कहीं कहीं आप बैलगाड़ी देखते हो, बैलों से चलने वाली गाड़ी
जिस पर मंडी बाजार से सामान ढोया जाता। गाड़ीवान ने बैल में उनको 2-4 साल उसने डंडा बजाया। इसके बाद गाड़ीवान ने ले जाकर बगल के गांव में एक तेली के हाथ बेच दिया। तेली ने कोल्हू में तेल पेरने के लिए 2-4 साल उसने डंडा बजाया। अब बैल की उम्रें कितनी होती, कोई 100-50 साल को बैल जीते नहीं, तब तक बैल बुढ़ा हो गया। तो तेली ने ले जाकर के कसाई को काशी नगरी में बनारस में बेच दिया। यानी तब भारत में मुसलमान आ चुके थे। जबकि ये कहानी है, उस समय भारत में मुसलमानों का राज हो चुका था। दिल्ली में लोधी वंश के सिकंदर लोधी का राज था। तो काशी बनारस में भी मुसलमान बस गए थे कसाई। वो गाय बैल भैंस को मारना काटना, उनकी मुर्दा मांस को बेचना खाना पीना भारत में शुरू हो गया था। जब तक भारत में मुसलमान नहीं थे तब तक यहाँ के हिंदू लोग यहाँ गाय बैल कोई मारता नहीं था। लेकिन जब मुसलमान आए उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब देखो, उस बैल को काट पीट करके मांस को काशी की सड़कों पर बेच दिया और बैल की चमड़ी को उधेड़ करके ढोल नगारा बजाने वालों को बेच दिया। ढोल नगारा बजाने वालों ने उसको कमाई करके अपने ढोल नगारे पर कस लिया। चौधरी बेचारे के चमड़े की बन गई ढोल, धाम धाम बजना शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। घर वालों ने सोचा भाई कोई नाचने गाने वाली कंपनी बुलाओ, नाच गाना शादी में हो जाए। अब देखो विधि का विधान, उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। उसको कुछ पैसा दिया और कहा फला तारीख को हमारे घर में आपको नाच गाना करना है। समय से नाच गाने वाले बाबू साहब समय से नाच गाने वाले पहुंच गए। रात में सब लोग खाए पिए। इसके बाद चौधरी के चमड़े की ढोल घर में बजने लगी और सब लोग नाचने लगे। नाच गाना शुरू हो गया। तब तो केवल नाचने वाले अलग से पैसे पर बुलाए जाते थे। आज कितने सब नाचने लगे। अब आज के ज़माने में तो एक कहीं डीजे बजा, डीजे का जब तब डीजे उजे नहीं था, तब वो ढोल नगारे बजते थे और नाचने वाली कंपनी अलग होती थी। अब आज आप देख रहे हो कि डीजे बज गया, एक आदमी के गांव में शादी, पूरा गांव में नाचने लगता है। इंजीनियर साहब पढ़े वो भी नाचने लगे, डॉक्टर साहब आए वो भी नाचने लगे। 70 बरस का बुढ़ा, नाचना वचना तो आता नहीं, लेकिन जब उसने डीजे की आवाज़ सुनी, अरे लोगों ने कहा बाबा तू भी नाच ले, तेरे नाती की शादी। बुढ़ा बेचारा भी कमर हिलाने लगता। तब तक बुढ़िया ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। बुढ़िया ने भी नाचना शुरू कर दिया। बताओ, सब नचनिए हो जाओगे, सब नचनिया। और जिस दिन दुश्मन चढ़ाई, आपको पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हो, जिस दिन परमाणु बम लेकर के दुश्मन भारत पर चढ़ेगा, मान उनकी मलट्टी फौज भारत में घुस गई, तब तो कहोगे कोई राणा आ जाए, कोई शिवाजी आ जाए, कोई भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर, कोई गांधी सुभाष बनकर पैदा हो जाए। ये चनिया नचनिया परमाणु बम बंदूक का ये मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए नाचना ठीक नहीं है। अभी नाचने वाली कंपनी होती, उनको पैसा अलग से दिया जाता, उन्हीं को नाचने दो। नाचने से नुकसान क्या होता जानते हो आप? नाचने से आदमी का पुरुषार्थ कमज़ोर होने लगता। भगवान कृष्ण भी नाचते, लेकिन बचपन में तो आप भी नाचो गाओ कोई बात, लेकिन सयाने इंजीनियर डॉक्टर बन गए, सयाने हो गए, 2 अच्छे बच्चे के बाप बन गए, तब भी नाचते रहते हो आप। भगवान कृष्ण बचपन में नाचे गाए, माखन चोर नाम पड़ा, दही चुराए खाए, लेकिन जिस चक्र सुदर्शन हांगुली पर ले लिया और फिर देखो रौंदना शुरू कर दिया। केवल वीर रूप, मारना काटना, धर्म की स्थापना। इसके बाद कभी उन्होंने नाच गाना नहीं दिया। इन्हीं की गोपिकाओं के साथ नाचने गाने चले गए और महाभारत में फिर जगह जगह कंस को मारा, इनको मारा, उनको मारा, उनको मारा। फिर मारना पीटना जब शुरू किया तो ज़िंदगी में कभी नाचना गाना नहीं किया। इसलिए नाचना गाना बहुत अच्छा नहीं होता। थोड़ा मोड़ा तो ठीक, लेकिन सब नाचने लगते हो। दारू पी लिया नाचने लग गया, शराब पी लिया बस उसी में जैसे चाहे नाचने, तब लोग झगड़े कर लेते हो आप। लाठी गोली बंदूक भी चलने लगती उसी में। तो देखो आप घर में नाच गाना शुरू हो गया। चौधरी के घर में नाच गाना शुरू हो गया। साहब कबीर
गांव के सिवान से जंगल में अपने परम शिष्य धर्मदास के साथ रात के अंधेरे में अकेले जा रहे थे। उन्होंने जब चौधरी के घर में ढोल की आवाज़ सुनी तो जंगल में खड़े होकर आंख बंद करके देखो एक श्लोक पढ़ने लगे। कहा, बैल बने हल में जुते, हिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले, बेच कसाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कछु करम बाकी अभी, ऊपर पड़ती मार। तो धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज ये श्लोक आप किसको सुना रहे हो? यहाँ जंगल में तो कोई है नहीं, आपके सामने केवल मैं हूँ, और अगर आप सुना रहे हैं इसका मतलब हमको समझाइए, हम तो कुछ समझे नहीं कि आप कौन मंत्र पढ़ रहे। तब साहब कबीर ने चौधरी बेचारे की पूरी कहानी सुना दी। तो देखो जो इसको मानव जन्म में मैंने बहुत सत्संग सुनाया, बहुत मैंने इसको सावधान किया, लेकिन माया के वशीभूत होकर इसने मेरी एक बात नहीं मानी और आज मर करके बैल बना, बैल से भी मर गया। तब धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज अब तो बैल भी मर गया, अब चौधरी को अगला जन्म क्या मिला? तो साहब कबीर ने फिर आंख बंद किया। थोड़ी देर के बाद आंख खोलते हैं और कहते हैं, धर्मदास चौधरी बेचारे को अगला जन्म कुत्ता का मिल गया। किसका मिल गया? आदमी से बने बैल, और बैल के बाद क्या बन गए? आज उनके घर में शादी है, सब लोग खाना खाकर जूठी पत्तल घर के पीछे फेंके हैं, चौधरी बेचारे अपने घर में जूठी पत्तल चाट रहे हैं और गांव के सब कुत्ते उनको काट रहे हैं। अब कुत्तों में तो झगड़ा होता ही है, जूठी भी रोटी फेंक दो सब कुत्ते आपस में झगड़ा करेंगे। कहा, चौधरी बेचारों को जूठी पत्तल चाटने के लिए भी देखो कुत्तों से, गांव के कुत्तों से झगड़ा हो रहा, मार काट हो रही अपने ही घर में। तब धर्मदास ने कहा, गुरुदेव जीवों की इतनी बड़ी दुर्दशा। साहब कबीर ने कहा, भाई इसीलिए तो संत आते, समझाते हैं, बताते हैं कि निकल चलो, रहना नहीं देश वीराना है। ये वीराने देश में फंसे पड़े हो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जग सराय दिन चार बसेरा, या में काहू न काहू केरा। ये 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जग सराय दिन चार बसेरा, ऐसा ये संसार है जैसा सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। जैसे आप सेमर का फूल देखते हो जिससे रुई निकलती, उसका फूल इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है लाल रंग का। जब उधर से सुग्गा तोता पक्षी उड़ता जाता है तो देख करके मोहित हो जाता। कहता भाई जिसका फूल इतना सुंदर, इसका फल कितना सुंदर होगा। इसलिए तोता वहीं अगल बगल आवास बना लेता, वहीं बस जाता और इसी इंतजारी में रहता है कि जब इस सुंदर फूल से फल बनेगा, हम इसके मीठे फल को खाएंगे, आनंद लेंगे। और जब वो फूल से फल बन गया, रोज़ सुग्गा चक्कर लगाता, आज फल बन जाएगा, अच्छा कल बन जाएगा, एक न एक दिन तो बनना। फूल से बन गया फल, बड़े खुशी खुशी सुग्गा जाता है और उस फल पर अपनी चोंच मारता, और जब चोंच मारा तो क्या निकला? रुई निकल गई, अंदर से रुई निकलती। सुग्गा पछताता है, मेरा इतने दिन का समय नष्ट हो गया और बदले में क्या मिली? रुई। भाई इसमें तो रुई ही होती है, यानी सेमर में रुई निकलती। जैसे कपास की खेती आप करते हो, ऐसे सेमर का बहुत बड़ा पेड़ होता है, उससे भी रुई बनती है। सेमर, आप कपास के फल को तोड़ते हो तो अंदर से रुई निकलती है, कोई फल मिलता। आम जामुन की तरह कोई फल नहीं, उस फल को तोड़ा आपने तो रुई सफ़ेद। इसी तरह सेमर का फल, अंदर से रुई निकलती, सुग्गा पछताता। यही दृष्टांत देकर संत महात्मा समझाते, अरे मन किस पर भूला है? आप संसार का सौंदर्य देखकर जिस पर मोहित हो रहे हो, आकर्षित हो रहे हो, जिसको पाने के लिए दिन रात प्रयास करते रहते हो, एक दिन जब बुढ़ापा आएगा, सामने मौत खड़ी हो जाएगी, गठिया पकड़ लेगा, बात पकड़ लेगा, शुगर बवासीर भूखंदर के मरीज हो जाओगे, चारपाई पर गिर जाओगे, 1 चम्मच पानी नहीं पी पाओगे,
न मिठाई खा पाओगे, न सब्जी खा पाओगे, न कचौड़ी पकौड़ी खा पाओगे, क्योंकि पेट खराब, लीवर खराब, किडनी खराब, लंग्स खराब, आपका हार्ट खराब। अब तो आपको डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा रहा, कहीं यहाँ इंजेक्शन, कहीं यहाँ इंजेक्शन। आज पेट फाड़ा जा रहा है, आज सीना काटा जा रहा। का वो दिन जीव पछताता, तब तक मौत आ गई। पकड़ करके सिपाही लेकर चले गए, तब ये जीव रोता है, पछताता है कि मैंने घाटे का सौदा कर लिया। इसी चीज़ को जीते जी समझ जाओ, तब तो पार हो जाओ आप। लेकिन ऐसा माया की भूल भुलैया है, कितनों सत्संग सुनाया जाए, गले के नीचे बात उतरती नहीं, बस इसी के ऊपर, यहीं से ऊपर। अभी यहाँ से सुन करके जाओगे और घर में फिर वही धंधा, पुराना काम। नया कोई काम करो तब तो सत्संग का ज्ञान का लाभ मिले, कुछ सीख कर जाओ, कुछ तो परिवर्तन कर देना। भाई अब ये काम नहीं करेंगे, ये काम हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, पूजा पाठ भजन भक्ति के लिए नुकसानदेह है। इससे हमारी आत्मा नरक जाएगी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में फंसेगी, गिटेगी पिटेगी। हे परमेश्वर, इस बुराई को हम नहीं करेंगे तब तो कुछ लाभ मिले, बाकी नहीं तो सत्संग का समय देने का क्या लाभ। समय भी दिया, कुछ सीखा नहीं, जाना नहीं। इसलिए देखो कहते भाई, जग सराय दिन 4 बसेरा और यामे काहू न काहू केरा। कहा सत्य बात है, कोई किसी का नहीं है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। किसी जन्म में किसी को खिलाया है, अब उससे खाने के लिए आपके घर में जन्म लेगा, आपने उसको उस जन्म में खिलाया, अभी में आपकी कोख में जन्म लिया, बेटा बेटी बनकर आपको खिलाएगा। किसी को मारा है, इस जन्म में दुश्मन बनकर आपको मारेगा। आपने उस जन्म उसकी टांग को तोड़ी है, इस जन्म वो लाठी लेकर आपकी टांग को तोड़ेगा। साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, जो गल काटे और का अपना रहे कटाए। किसी की गर्दन पर चाकू तलवार चलाओगे, किसी जन्म में आपकी गर्दन पर भी चाकू छुरी तलवार चलाई जाएगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। परमेश्वर के दरबार में अपने कर्मों का, अच्छे बुरे का परिणाम हमको आपको भोगना पड़ता है, और उसी पर हमारा लाइफ, हमारा जीवन सफ़र कर रहा है। इसमें जो दुख सुख भोग रहे हो, ये पिछले जन्म की खेती है। जो करके आए हो, यहाँ दुख और सुख के रूप में आपके सामने प्रकट हो रहा। इस समय जो कुछ आप कर्म कर रहे हो, ये आगे के लिए अंकुरित होगा। आज लगाया पेड़, आज कोई फल खाएगा। आज आपने गेहूँ बो दिया तो चैत में चर कर काटो, आज ही काटोगे, 2-4 महीने के बाद तो गेहूँ का दाना मिलेगा। अब इस समय जो आप खा रहे हो गेहूँ, ये पिछली कमाई। इस समय जो चावल खा रहे हो, पीछे वाला। अब नया तो अभी बोने जा रहे हो। इस जन्म में जो कर्म करे तो आगे के लिए ही आपका बैलेंस बनेगा, स्टॉक। इस समय जो दुख सुख है, ये पिछले जन्मों का। इसलिए कभी कभी देखो सस्पेंस, संशय भ्रम होने लगता कि आदमी तो बड़ा गलत काम करा लेकिन सुख भोग रहा, और ये आदमी बेचारा बड़ा पूजा पाठ जंतर मंतर करता है, साधु आदमी, लेकिन बड़ा कष्ट भोग रहा। क्यों? उस जन्म में गलत किया, आज साधु हो गया, लेकिन ये तो पिछले जन्म का है। इस जन्म में पाप कर रहा, लेकिन पिछले जन्म में पुण्य किया, राजा बनकर दान पुण्य किया है। उसकी कोठी बढ़ेगी, हवेली बढ़ेगी, बंदूक चलाएगा, कत्ल करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसको जितना मिलना मिलेगा उसके भाग में, खाते में है। पिछले जन्म का बैलेंस है। अब इस जन्म अगर उसने बुरा किया है तो अब कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। अब अगले जन्म में अब नरक, जब राजा नहीं बनेगा, अब MP MLA नहीं बनेगा, अब मंत्री मिनिस्टर नहीं बनेगा, अब कहाँ जाएगा? तब से चूँकि राज मिले, और राज से चूँकि नरका, तब से चूँकि राज मिलत है, और राज से चूँकि नरका। अब कहें कबीर सुना भाई साधो, इसमें न कोई फर्का। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई निप होई नरक अधिकारी। राजा के राज में जनता दुखी हो जाए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही, बेटे बेटियां मारे जा रहे, काटे जा रहे, गाय माता की जान जा रही, पशु पक्षी मारे जा रहे, बच्चे बच्चियों के कत्ल हो रहे। ऐसा राजा मरने के बाद नरक जाता है। ये आपकी रामायण में लिखा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और से निप होई नरक अधिकारी। ये भगवान का नियम कोई काट सकता है?
अब कहते भाई देखो यहाँ जो कुछ आप दुख सुख भोग रहे, पिछले जन्म की खेती कमाई, इस जन्म में अच्छा कर्म करोगे और सुख मिलेगा, अभी जन्म में बुरा कर्म करोगे आगे और दुखी हो जाओगे, जन्म भी नहीं मिलेगा। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में झोंक देंगे, आपकी कसाई ले जाकर कसाई खाने में आपको मारेगा, काटेगा, बकरी काटेगा, मुर्गी काटेगा, अगला जन्म आपका उसी पशु पक्षी में हो जाएगा, मारे जाओगे, काटे जाओगे, जलाए जाओगे। कितनी निर्दयता से लोग बकरी मुर्गी मारते देखते हो आप। गाय को कसाई कैसे मारता है, भाला मार मार करके जानवर मारे जाते, उसी में आपका जन्म हो गया, मारे जाओगे, काटे जाओगे। कितना दुख दर्द है। ये सब अपने कर्म कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर्मों का भुगतान जीव को करना पड़ता। महापुरुष कहते भाई किस पर भटक रहे हो, ये संसार धोखे का है, इसमें अंत में आपको दुख ही दुख मिलना है। राजा बनो, रानी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एक न एक दिन मौत की शहजादी आएगी, घसीट कर ले जाएगी। सुख तो मिलना नहीं। इस संसार में कहीं किसी को सुख नहीं है। आप बड़ी बड़ी कोठियाँ देखते हो तो सोचते भाई ये कोठी वाले बड़े मज़े में होंगे, जरा उनके घर में जाकर देखो, वो कहते बड़ा तकलीफ, बड़ी तकलीफ, रोज़ इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, रोज़ बड़े बड़े अस्पताल का चक्कर लगाते उनका समय बीत रहा। बल्कि गरीबों के घर में बीमारी तो कम है, अमीरों के घर में बीमारी इतनी ज़्यादा, जितने ज़्यादा पैसा उतने बड़ी बीमारी लेकर जन्म ले लिया। गरीब आदमी रिक्शा चलाता, मजदूरी करता, उसको बीमारी नहीं, अमीर बीमारी से परेशान, गरीब गरीबी से परेशान, उनके पास पैसा नहीं है। किसी के घर में सब कुछ है, बहू मर गई, बेटा मर गया, बहू विधवा हो गई, वही परेशान है। किसी का जमाई मर गया, बेटी विधवा हो गई, वही लेकर परेशान है। का इस संसार में कोई सुखी नहीं, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साधु सुखी सहजो कहें, लागी सुन्न समाद। सच्चा सुख का रास्ता तो भगवान का भजन है। का हनुमंत विपद प्रभ सोई, जबलों सुमिरन भजन न होई। सुखी मीन जह नीर अगाधा, तिम हरि भजन न एको बाधा। यही विद बिन हर भजन खगेसा, जाय न जीवन केरी कलेसा। सच्चा नाम कमाई करो, शब्द कमाई करो, आँख कान बंद करो, अंतर्दृष्टि खोलो, अंतर कान खोलो। अंतर कानों के द्वारा अंतरिक्ष शब्द को, ब्रह्मांड से ब्रह्मवाणी, वेद वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद का श्रवण करो। भजन माने बाजों को सुनना, शब्द को सुनना, जो ब्रह्मांड से आवाज़ आ रही है घंटे और शंख के रूप में। जब इसको आप सुनोगे अंतर कानों से, इस अपने खोपड़ी में ब्रह्मांड में, तो आपको इतनी ज़्यादा शांति मिलेगी, जैसे मालूम पड़ेगा शरीर आपका तृप्त हो गया, इसमें से अमृत बरसता। यानी कुल मिलाकर सुख का खजाना तो आपके अंदर भरा पड़ा, और आप सोचते बाहर बाहर में मिल, बाहर में खोजते मर जाओगे। राजा रानी को सुख नहीं मिला, वो सब लोग रोते चले गए, कोई सुखी नहीं है। लेकिन संत सुखी हो गए, भक्त सुखी हो गए, सेवरी सुखी हो गई, मीराबाई सुखी हो गई। जब तक महल में मीराबाई तब तक करे भी बड़ा दुख था, और जब महल से निकलकर और अंदर में ये शब्द सच्चा भगवान का भजन शब्द श्रवण हुआ, मीराबाई कहती मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी। मीरा हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। कहा भाई मीरा की सारी तकलीफ, मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। संत रविदास मिले मोर सदगुरु, तब मोरी पीर बुझानी। कहा गुरु रविदास मिले, रास्ता भजन का मिल गया गुरु से, और मेरी सारी पीरा, सारी तकलीफ खत्म हो गई। अब इस चीज़ को अगर आदमी समझ जाए, चलो संसार का भी आनंद ले लो और असली परलोक का भी आनंद ले लो। परलोक का छोड़ करके इसमें फंस जाओगे, यहाँ तो दुख ही दुख है। एक दो दिन सुख रहेगा, तब तक कोई मर गया बैठ कर रोते हो आप। एक हफ्ते बाद कोई रिश्तेदार मर गया, मोबाइल बच गया, अब उसके लिए रो रहे हो। तब तक कोई अस्पताल ले चलना, तब तक ये रोना रोना है। एक आध महीने सुख, बढ़िया नौकरी मिल गई बहू को, बेटों को, चलो एक आध महीना खुश, और तब तक कोई एक्सीडेंट हो गया, बहू बेटे चले गए, मर गए, अब बैठ करके रो रहे हो आप। ये सब जगत में आप देखते रहते हो, घटनाएं हो रही, अक्सर आप देखते हो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं, और सबका दुख अपने को बड़ा लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये आदमी सोता हमसे बड़ दुखी दुनिया में कोई नहीं। घर घर देखो एक ही लेखा, हर जगह
सब लोग कहते हम बड़े दुखी, भाई ये मज़े में है। उससे पूछो कह रहे भाई हम दुखी, ये मज़े में है। उसे को भाई ये दुखी, हम मज़े, ये हम दुखी हैं, ये बल्कि मज़े में है। लेकिन अपना दुख सबको बड़ा लगता है और दुखी सब हो, किसी न किसी दुख में सब लोग, कोई गरीबी में, कोई बीमारी में, कोई इसमें, कोई इसमें। और कहते हैं अंत में सब कुछ छोड़कर चलना, सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। इस संसार में ना काहू केरा कोई किसी का बनता। एक दृष्टांत आता है, एक जंगल में पहाड़ी पर महात्मा जी का आश्रम था। जैसे धर्मशाला में आप बैठ के सत्संग सुन रहे हो, ऐसे महात्मा जी वहाँ लोगों को सत्संग सुना रहे थे। यही प्रसंग चला, महात्मा जी ने लोगों को समझाया कि बच्चा ये संसार झूठा है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, टूट जाएंगे। तब तक एक लड़का उठकर खड़ा हो गया, नौजवान लड़का, अभी अबोध लड़का था, नई नई शादी हुई थी। अब नई नई शादी होती थोड़ा उमंग रहता है, पति पत्नी में बड़ा प्रेम, नई नई शादी, वो तो झगड़ा बाद में बढ़ता, तब पता चलता वो कदर है भाई मेरी बीबी तो बिल्कुल चांडाली शैतान रात भूत है भूत। लेकिन शुरू में तो कहता लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। बुढ़िया सास बेचारी कितने प्रेम से बहू को उतारती, बिस्तर पर भोजन, बिस्तर पर पानी। 2-4-10 दिन के बाद जब बहू ने अपना चंडी रूप दिखाया, तब बुढ़िया कहती हे भगवान जिंदगी नरक हो। तब पता चलता है तो नया नया लड़का, नई नई शादी, बड़ा प्रेम। उसने सोचा बस ऐसे दुनिया चलती रहेगी। उठ करके बीच में खड़ा हो गया, कहा महाराज आपने तो 2-4 लाइन के सत्संग में पूरी दुनिया का मज़े बिगाड़ दिया। अरे ये दुनिया बिल्कुल गलत है। आप कहते कोई किसी का नहीं। मेरी पत्नी मुझको इतना मानती है कि जब तक मैं घर नहीं जाता भोजन नहीं करती है। मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, चलो माता पिता की बात तो छोड़ो, लेकिन मेरी बीवी, मेरी पत्नी मुझे इतना मानती, मैं आधी रात तक घर न जाऊं तो भोजन नहीं करती। तो महात्मा जी ने कहा बच्चा ये कब तक, तू भी मरेगा, तेरी बीवी मरेगी, कोई परमानेंट है, कोई अस्थाई रिश्ता तो है नहीं, एक न एक दिन तू भी जाएगा वो भी जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिश्ते नाते झूठे हैं, ये रिश्ता नाता है प्रेम दिखावे का है, कब तक चलेगा। लेकिन अब लड़का मानने को तैयार है नहीं। महात्मा जी अपना ज्ञान दे रहे और लड़का अपना जिद किए बैठा। तब महात्मा जी ने कहा अच्छा बच्चा तुमको अब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा सच्चा ज्ञान। तो महात्मा जी ने उस लड़के को प्राणायाम क्रिया सिखाया। प्राणायाम क्रिया में ये प्राण अपान वायु हृदय चक्र पर रोक लिया, और जब अंदर में ये श्वास क्रिया रुकी तो मालूम पड़ता कि आदमी की मौत हो जाती। सांस रोकना प्राणायाम। जब लड़का ये सीख करके ठीक हो गया तो महात्मा जी ने कहा जा अब तो अपने घर में जाना और कल सुबह भोर में यही क्रिया कर देना। अब लड़का गया घर में, बड़ी खुशी से स्वागत सत्कार हुआ और सुबह उसने यही क्रिया किया। अपनी सांस बिस्तर पर रोक लिया, सोए सोए ऐसे बिस्तर पर सांस रोक लिया। अब जब सांस अंदर में चढ़ गई अब उसको होश ही नहीं रहा, दिन निकल गया। तब तक सब लोग जगा रहे, नहीं उठा। उसकी घरवाली भी जगा नहीं गई, ऐसे हिला डुला रही है। तो सुन्न मुन उसने सोचा लगता है मर गए। अब हल्ला हो गया, अरे वो तो मर गए। गुरुजी के चेला थे, अभी कल तो आश्रम से आए, अभी कल रात में आश्रम से आए थे, ना जाने सोए क्या हो गया, बिच्छू काट लिया कि हार्ट अटैक हो गया, मर गए। अब तमाम लोग अंदाज़ा लगाने लगे। कोई कह रहा भाई सांप तो नहीं काट लिया, कोई कह रहा कोई अटैक तो नहीं, अभी मर गए। अब मरने के बाद तो रोना होता, रोना। अब घर में कोहराम मच गया, सब लोग रो रहे, टोले मोहल्ले गांव वाले आ गए। अब सब लोग कह रहे अच्छा भाई चलो जो हो गया सो हो गया। अब घंटा 2 घंटा लोग रोते रहे। इसके बाद कोई कफन लेने गया, कोई उनकी डोली, लकड़ी उकड़ी जुटाने लगे, चलो जला दिया जाए। पूरी तैयारी हो रही, उनका कफन दफन शुरू। और तब तक महात्मा जी झोली लटकाए, वही गुरु जी झोली लटकाए उधर से गुजर रहे थे। अरे भाई ये क्यों लोग रो रहे? अरे कहा महाराज आपका चेला तो मर गया, कल अभी आपके आश्रम से आया, रात में न जाने क्या हो गया, सुबह होते होते मर गया। महात्मा जी ने नाड़ी पकड़ी, कहा भाई बिल्कुल बात पक्की है, तो मर गया बेचारा, मर तो गया। महात्मा जी ने कहा लेकिन मेरे पास एक उपाय है, मेरी झोली में एक जड़ी है,
ये जड़ी सील बट्टे पर रगड़ कर पीस कर और इसका काढ़ा बना करके अगर कोई इसको पी लेगा, इसकी उसकी थोड़ी उम्र इसको मिल जाएगी, उसकी उम्र इसको मिल जाएगी। बताओ किसके लिए कौन मरेगा? बदले में कोई मरेगा? बदले में कौन मरेगा? वो उम्र देना। महात्मा जी ने कहा जिंदा तो नहीं हो सकता, लेकिन उम्र बदल सकती। अगर कोई आदमी तैयार हो जाए तो 10-20 साल की उम्र इसको दे दे, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा और इसकी उम्र उसको मिल जाएगी। लड़का जिंदा हो जाएगा और पीने वाला। तो नंबर पहले किसका लगा? सबसे पहले नंबर बूढ़े बाप का लग गया। अब गांव वाला क्यों मरेगा? रिश्तेदार क्यों मरेगा? बताओ, घर वाले मरे? तो सबसे पहले बूढ़े बाप का नंबर लग गया, क्योंकि बूढ़ा बाप बिल्कुल बूढ़ा था चारपाई पर। तो लोगों ने कहा महाराज ठीक यही मर जाए, क्या इनकी ज़रूरत है? चारपाई पर पड़े रहते, चलो 2-4 साल बच्चा जिंदा हो जाएगा, जवान आदमी। अरे बुढ़ा अगर मरी जाएगा तो अपना काम खत्म। जब बुढ़े के सामने ले गए तो बुढ़े ने कहा अरे महाराज पी तो लोता, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी बुढ़िया का क्या होगा? बुढ़िया। अब देखो बुढ़े को बुढ़िया की चिंता एक सोची, मैं तो मर जा, लेकिन बुढ़िया का क्या होगा? मेरी बहू का, मेरी बहू अभी नई आई है, मेरी बुढ़िया से झगड़ा करती। अगर कहीं मैं मर गया मेरी बुढ़िया को पता न रोटी देगी कि नहीं देगी। महाराज बड़ी चिंता। इसलिए हमको क्यों मारते हो? मरे आदमी को क्यों मारते हो? जब तक हूँ कम से कम अपनी बुढ़िया को तो देख लूँगा। इसके बाद कहा अच्छा चलो इसकी माँ से बुढ़िया से कर, तू ही मर जा। तेरे बुढ़े को तेरी चिंता है, बुढ़े के सामने तू मर जा। तो ले जा करके बुढ़िया के माँ के सामने कर दिया। तो बुढ़िया ने कहा महाराज मर तो जा, लेकिन मेरे बुढ़े का क्या होगा? अब बुढ़िया को अपने बुढ़े की चिंता पड़ी है, मेरे बुढ़े का क्या होगा? बेचारा बुढ़ा है, रोटी बहू देगी कि नहीं देगी, दोनों अपने बुढ़ा बुढ़िया के लिए, बुढ़िया बुढ़ा। इसके बाद कहा अच्छा महाराज इसकी स्त्री है, बड़ी रो रही, तड़प तड़प के रो रही, देखे बालों को बिखेर कर धरती पर सर पटक पटक कर। जब बहू के सामने ले गए, ले तू ही मर जा, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, ये जिंदा लाभ क्या मिलेगा? अरे एक तो मरना, इन्हीं को मर जाने दो, मैं क्यों मरूं? अगर मैं मर गई ये जिंदा तो फर्क क्या पड़ा? ये मर गए मैं जिंदा, अब ये जिंदा हो मैं मर जाऊंगी, लाभ क्या होगा? इसलिए महाराज जो मर गए मर जाने दीजिए, खत्म बात। और कोई बात नहीं है, मेरे पास एक बच्चा है और अभी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी भी कल अगर नहीं हो सकेगा तो अभी तो हम दूसरी शादी भी कर सकते। अब लड़का देखो अंदर सुर मरा थोड़ा ना था, वो तो परीक्षा अंदर सुर रहा था, बोल रही है अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं दूसरी शादी भी कर सकती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा चलो मैं ही मर जाता हूँ, मैं इसका गुरु हूँ। अब सब लोग हाथ, अरे महाराज संत साधु तो इसीलिए जन्मे लेते, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अरे महाराज साधु संतों का बड़ा उपकार हो जाएगा, बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच जाएगी, इसका पति जिंदा हो जाएगा। महाराज अगर आप मर भी जाएंगे, आपके न आगे बेटा न बेटी, न कोई रोने वाला न कोई गाने वाला, साधु महात्माओं को क्या मोह क्या लोभ। अब सब लोग उनकी तारीफ करने लगे। महात्मा जी ने जड़ी पी लिया और पी करके धड़ाम से जमीन पर गिर गए। अब महात्मा जी गिरे पड़े, उधर कोई नहीं, तब तक ये लड़का उठकर खड़ा हो गया। महात्मा जी ने हाथ ठोंका और लड़का उठ करके खड़ा हो गया। अब सब लोग दौड़े, मेरा बेटा जिंदा हो गया, पत्नी दौड़ पड़ी, मेरा पति जिंदा हो गया, मेरे रिश्तेदार जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। महात्मा बेचारे गुरु गिरे हैं, कोई देखने को तैयार नहीं। अब सब अपने मतलब में आगे आ गए। तब लड़के ने सबको जोर से डांटा, अरे कहा भाई मेरा मत करो, मेरा कोई नहीं, मेरा केवल गुरु है, गुरु मेरे लिए गुरु मारा, बाकी कोई मर रहा है। तू अभी कह रही थी मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मैं दूसरी शादी कर लूँगी, अभी तू बोल रही थी मर जाने दीजिए महाराज, मैं दूसरी शादी कर लूँगी, अभी मेरी उम्र क्या है, जो मर गए सो मर गए, जाने दीजिए। इसके बाद तुरंत ऐसे हाथ किया तो महात्मा जी मरे थोड़ा, तो परीक्षा थी, नकली जड़ी। गुरु जी भी उठ करके जिंदा होकर खड़ा हो, गुरु चेला दोनों, देखो गुरु आगे आगे चेला पीछे पीछे। अब वो आश्रम में गया
और जा कर के कहा, गुरुजी आज आपने मुझको सच्चा ज्ञान करा दिया। मैं तो धोखे में था कि मेरी बीवी है, मेरे ये है, मेरे ये है, मैं इनके लिए जीवन नष्ट कर देता, इन्हीं की परवरिश में, खातिरदारी में, खाने पीने सोने में, रोटी कपड़ा मकान में, इसमें उसमें। आज आपने ज्ञान करा दिया कि ना, इस संसार में सब रिश्ते नाते झूठे फरेब के हैं। जग सराय दिन चार बसेरा, या में काहू न काहू केरा। कोई किसी का नहीं है, बस जब तक हो अपना अपना फर्ज अदा कर दो। ये भी नहीं कहा जा रहा कि छोड़कर भाग जाओ। बेटा बेटी आपने पैदा किया है, आपका कर्तव्य उनको खिलाओ पिलाओ जिलाओ पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन ये मान करके चलो ये आपके नहीं है। चंद रोजा है, रेंटेड हाउस, किराए का मकान, धर्मशाला है, शराह है, मुसाफिर हो, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक न एक दिन आपको यहाँ से चलना हो, और ऐसे निकलोगे झटके से, ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जा सारा। जैसे जुआरी जुआ खेलने जाते हैं, अपनी सारी दौलत दाव पर दाव लगाते, अब की जीत जाएंगे फिर हार गए, अब की जीत जाएंगे फिर हार गए, आशा लगी रहती अब की जीत जाएंगे। जैसे पांडव लोग, राजा युधिष्ठिर दाव पर दाव लगाए, सब हार गए, फिर अपने भाइयों राजपाट हार गए, धन दौलत हार गए, अपने भाइयों को दाव पर लगा दिया, फिर अपनी महारानी द्रौपदी को ही दाव पर लगा दिया। चलो इसी में जी वो भी हार गए, और कितना बड़ा कारण बन गया बताओ। द्रौपदी को दाव पर लगाने की क्या जरूरत, राजपाट लगा देते, लेकिन स्त्री को दाव पर लगा दिया, वही तो महाभारत का कारण बन गया। जब द्रौपदी को कौरवों ने जीत लिया तो दुर्योधन ने कहा, चलो इसको लाओ नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा बड़ी सभा में, और इसी पर देखो बात बिगड़ गई, और कितना बड़ा इसका कारण बन गया द्रौपदी का अपमान करना। और दुशासन बाल पकड़कर खींच कर लाता, नंगा तो नहीं कर पाया, भगवान कृष्ण की कृपा से द्रौपदी को नंगा तो नहीं कर पाया, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया, और इतने बड़े महाभारत की रचना हुई, सारे राजवंश खत्म हुए, मारे गए, काटे गए। यानी कहते भाई इसी तरह हम आप संसार में अपनी अमोलक श्वासों की पूंजी को दाव पर लगाते, चलो अब की सुख मिल जाएगा, अब की सुख मिल जाएगा, ये काम करेंगे सुख मिलेगा, झोपड़ी में सुख नहीं है, बढ़िया कोठी बना लेंगे सुख मिल जाएगा, कोठी बना लिया, अब भी रो रहे हो, अरे महाराज बड़ी तकलीफ है, बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, बहू को कोई औलाद नहीं, 1 करोड़ की कोठी आ गई, घर में बहू आ गई, 10 साल हो गया कोई बेटे बेटी नहीं, अरे महाराज दया कर दीजिए। तब तक बेटा बेटी पैदा हो गए, अरे महाराज बेटा तो गूंगा हो गया, जरा इसको जबान दे दीजिए। एक न एक दुख विपत तो लगी है। अब इसी तरह जिंदगी खत्म, सुख की तलाश में, और अंत में काल और माया ने ऐसी चौसर की गोट बिखा रखा, आदमी अपने श्वासों की पूंजी को समाप्त कर देता। कभी ऐसे जग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जसारा, कि तभी यही संसार करें जब जोड़ा, तन बिन से जैसे जब ओला जल ओला। जैसे पानी गिरता देखो फट, ऐसे बर्फ का टुकड़ा देखते हो गल के पानी बन जाता। महापुरुष कहते ऐसे आपका ये जीवन एक दिन पानी के बुल्ले की तरफ फट, देर लगती है, पानी गिरा और बुल्ला फूटा। ऐसे तन बिन से, तन माने शरीर, आपका बिल्कुल पानी के बुल्ले की तरफ फूट जाएगा। इसलिए कुछ करो, जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जाए तन ऐसे जाई। जैसे बच्चे रंग बिरंगी पतंग उड़ाते, पतंग आसमान में उड़ती उड़ती चली जा रही, जब तक डोर लगी है पतंग आप वापस लाते हो। हवा का तेज झोंका आया, पतंग की डोरी कट गई, अब पतंग चली गई, वापस नहीं आती। ऐसे श्वास की पूंजी जिस दिन खत्म हो जाएगी, ये प्राणापान वायु बंद है और आत्मा निकल गई, दोबारा इस शरीर में नहीं आ सकती, बस उसी को मौत कहा जाएगा। और ले जा करके वहाँ झोंक देते यमपुर, यमपुरी में, यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। अब वहाँ बचाएगा कौन? सारे रिश्ते नाते जो आपने बनाए होते ही रह गए, सब झज्झर में रह गए, सब घर मकान में रह, कोई रिश्तेदार, कोई घर परिवार वाला। अगर कोई मौत के समय आपके साथ चले तब तो कुछ साथ देगा। अब जो आपके साथ जा सकते उनको सद्गुरु कहते, संत कहते, कि मौत के बाद सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में
आपके साथ जा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा है, गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सुपुर। आप गुरु शक्ति की खोज करो, सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रते नहीं। गुरु करो खोज कर भाई, आप गुरु करते नहीं हो। आम जामुन पीपल पेड़ आपके साथ जाएगा, गंगा जमुना का पानी साथ जाएगा, हिमालय पहाड़ साथ जाएगा, विंध्याचल का पर्वत, गंगा गोदावरी का जल, आम जामुन पीपल का पेड़, मंदिर देवालय शिवालय की दीवारें, ये आपके साथ जाएगा। अगर ये साथ जाती तो रामायण में क्यों लिख दिया, गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शिव। कहा निगुरा को मुक्ति मिलती नहीं, गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दो निष्फल गए। कहत कबीर विचार, कहा गुरु किया नहीं माला करने लगे, गायत्री मंत्र का जाप करने लगे बैठकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे मंत्र जब गुरु देंगे, मास्टर पढ़ाएगा तब तो अंग्रेजी समझ में आएगी। अब अंग्रेजी की किताब लेकर पन्ना पलटते रहो, कभी पढ़ पाओगे आप? अगर किताब से ज्ञान मिलता तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सरकार ने क्यों खोली? वहाँ भी टीचर ट्यूटर मास्टर ना मिले, स्कूल की दीवार पढ़ाएगी। इसीलिए कहा गुरु की हर जगह, जो गुरुमत का सिद्धांत, राम ने गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया। अब राम और कृष्ण से बड़ा कोई हो सकता? कहा राम कृष्ण से को बड़ो, और तीनों तो गुरु की, उन्होंने भी गुरु धारण किया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माथा। देखो गुरु का कितना बड़ा मान सम्मान। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में जन्म लेकर उन्होंने भी गुरुमत के सिद्धांत का पालन किया। इसलिए कहते भाई गुरु करो खोज कर भाई, आप गुरु की शरण में चलो। अगर मुक्ति चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, बिना गुरु के कभी मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता। जन्म मरण आपका छूटेगा जब गुरु करोगे। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है अपने हिंदू धर्म ग्रंथों में, पौराणिक कथानक है। देवर्षि नारद का नाम आप सुनते हो। देवर्षि नारद कितनी बड़ी साधना थी, रोज भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आना जाना। अब एक दिन उनसे किसी ने चुगली कर दी। अरे कहा नारद जी, आप कहते हो भगवान विष्णु हमको बहुत मानते, हम उनके परम भक्त हैं, लेकिन जब आप उठ करके चले जाते हो तो भगवान विष्णु आपकी जगह जहाँ आप बैठते हो देवी लक्ष्मी से लिपाई पोताई करवाते, यानी वो आपको बिल्कुल अशुद्ध मानते, अपवित्र मानते। नारद ने कहा भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता, भगवान विष्णु हमारे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। लेकिन जब एक ही बात बार बार कही जाए तब आदमी को शंका हो जाती। नारद को शंका हो गई, तो हो सकता बात सही हो। चलो अच्छा, कल हम इसकी परीक्षा लेंगे। अगले दिन देखो उठ कर चले, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर पीछे लौट गए। मेरा हम पता तो लगा, जब वहाँ गए देख रहे वास्तव में देवी लक्ष्मी उस जगह की लिपाई कर रही है जहाँ नारद जी बैठते। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। कहा भगवान मेरा इतना बड़ा अपमान, उधर आप कहते हो आप हमारे भक्त हो, परम भक्त हो, और मुझको आप अशुद्ध मानते हो। लेकिन भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया, नारद आप जहाँ बैठते हो जमीन अशुद्ध हो जाती। कहा क्यों? कहा क्योंकि आप निगुरा हो, अभी आपने गुरु मृत्यु लोक में धारण नहीं किया। अरे कहा भगवान मैं तो जगत गुरु बन गया। अरे कहा ऐसे कहे, बिना गुरु किया नहीं जगत गुरु बन गया, अपने मन से मिठाई खाने लगे। अरे नारद कागज पर मिठाई लेकर कोई खाएगा, मिठाई का स्वाद आएगा? आप जाओ जल्दी गुरु करो, मैं आपका कल्याण चाहता हूँ इसलिए गुरु कर लो, क्योंकि निगुरा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। नारद ने कहा प्रभु मेरा गुरु कौन बनेगा? मृत्यु लोक में मैं सबसे श्रेष्ठ पुरुष जगत गुरु माना जाता। भगवान विष्णु का जाओ, जो पहला आदमी कल सुबह मिल जाए, पहली भेंट, बस उसी को गुरु मान लेना, मान लिया जाए। नारद जी बेचारे सोकर उठे, नदी की तरफ टहलते गए, कोई नहीं मिला। जब नदी के किनारे टहल रहे थे तो देख रहे हैं उनके गांव का ही, कहीं दूर का नहीं, उनके गांव का एक मछुआरा नदी के किनारे पहली भेंट उसी से। नारद जी ने कहा भाई आपने
हम आपको गुरु बनाएंगे, आप हमको गुरु मंत्र दीजिए। मछुआरा तो जानता भाई हमारे गांव के ब्राह्मण देवता, ये हमारे गांव के इतने बड़े विद्वान कुलगुरु देवर्षि नारद। मछुआरे ने कहा अरे भगवान, मैं तो छोटी जात का मछुआरा, आपका मैं गुरु कैसे बन जाऊंगा। नारद ने कहा भाई हम तो भगवान का हुक्म कुछ नहीं जानते, आप हमको मंत्र दो। जब बड़ी जिद किया वही नदी के किनारे बैठा कर उस मछुआरे गुरु ने नारद जी को गुरु मंत्र दिया। अगले दिन भगवान विष्णु के दरबार में गए। भगवान विष्णु ने कहा नारद गुरु किया। अरे कहा भगवान गुरु तो किया लेकिन, अरे कहा लेकिन क्या लग गया। अरे कहा जात का मछुआरा, छोटी जात। भगवान विष्णु नाराज हुए। अरे कहा गुरु का अपमान कर दिया, हे नारद दोष लग गया पाप, अब आपका अगला जन्म मेढक करो। हर गुरु निंदक दारुण हुई, अगले जन्म में आपको मेढक बनना पड़ेगा। अब नारद बेचारे लगे रोने जो। अरे कहा क्या इमाम भगवान रक्षा करो, माफ करो। कहा कोई माफ नहीं कर पाएगा। कहा भगवान फिर भी कुछ तो उपाय बताओ। कहा बस एक ही बात, अपने गुरु के पास जाओ। हर उठे तो ठाव रहे, गुरु उठे नहीं ठाव। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जा। अगर भगवान नाराज हो जाए गुरु बचा लो, अगर गुरु नाराज हो गए तो भगवान भी नहीं बचा। इसीलिए साहब कबीर ने कहा गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, गुरु गोविंद लोग खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग बताया। नारद जी बेचारे फिर नदी के किनारे पहुँचे। सुबह सुबह वही गुरु मिल गए। अब नारद जी देख कर लगे रोने। गुरुदेव ने कहा नारद अभी कल तो मंत्र लिया, अभी कल तो गुरु मंत्र दिया, तो तब तक आज रो रहे हो बच्चों की तरह, क्या मुसीबत है। कहा भगवान बड़ी भारी मुसीबत है, तो हमको अगला जन्म मेढक का मिले। कहा क्यों। कहा भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया। कहा क्यों दिया। कहा हमने गुरुदेव का आपका अपमान कर। गुरु महाराज ने कहा अपमान मेरा हुआ तो श्राप भगवान क्यों देंगे। जब मैं नहीं श्राप दूंगा तो भगवान कौन श्राप देने वाले। नारद अब चिंता मत करो, इसीलिए तो गुरु किया जाता है। हमारी जीवात्मा 84 में जन्म मरण से बचे, इसलिए तो आदमी गुरु करता है। गुरु करने के बाद भी अगर 84 लाख जोड़ियों में भटकना पड़ेगा, मेढक बनना पड़ेगा, तो नारद जी गुरु करने का लाभ क्या हुआ। इसलिए फिक्र मत करो, मैं बचाऊंगा। और देखो वहीं जमीन पर एक कंकड़ उठाकर 84 लकीर दाएँ, 84 लकीर बाएँ, 84 चिन्ह एड़े, 84 पाई बेड़ बालू में खींचकर ऐसे पत्थर से जमीन पर बालू में लकीर खींचकर 84 ऐसे 84। नारद जी से कहते भाई कपड़ा निकालो सब, नंगे बदन इसी बालू पर लौट जाओ, नक्शा लौट जाओ। नारद ने कहा महाराज इसका क्या लाभ मिलेगा। अरे कहा नारद जन्म मरण कट जाएगा, 84 का चक्र कट जाएगा। नारद ने कहा ये कौन पूजा है। ऋषि मुनि 5-5 हजार वर्ष जंगल में तपस्या करके मर गए, उनको तो मुक्ति मिली नहीं और आप कहे बालू में लौट जाओ मुक्ति मिल जाएगी। तब गुरुदेव ने कहा नारद मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु के वचन ही महामंत्र होते हैं। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो न कोई। नारद ये साई साफ फूल है, अध्यात्मवाद है, ये बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। आप तुरंत गुरु आदेश का पालन करो, इस पर लौट जाओ, देखो इसका परिणाम क्या था। नारद के सामने कोई और विकल्प तो था नहीं, बेचारे करते भी क्या। अब देखो कपड़े उतार कर इतने बड़े विद्वान नारद, सब ज्ञान उनका खत्म, बालू में लौटते हैं, शरीर में सब मिट्टी उट्टी लग जाती। अगले दिन जब भगवान विष्णु के दरबार में गए, कहते हैं कि प्रभु मेरी जन्म कुंडली देखकर बताइए कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। भगवान विष्णु ने जब उनकी जन्म कुंडली खगाली गई, देख रहे हैं कि नारद का पन्ना बिल्कुल साफ हो, न कोई जन्म है न कोई मरण है। नारद जी बड़े खुश हो, अरे कहा गजब हो गया, मेरा पन्ना ही साफ, न कोई जन्म न कोई मरण, अब तो मैं पार हो जाऊंगा। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा नारद ये हो कैसे गया, अभी कल इसमें लिखा गया था अगला जन्म आपको मेढक बनना, रातों रात बनना साफ। तब नारद जी ने कहा प्रभु ये मेरे गुरुदेव की कृपा हो गई, ये गुरु की कृपा। तब भगवान विष्णु हंसने लगे, कहा नारद इसीलिए मैंने जानबूझकर लीला किया, जानबूझ हम लीला ठानी,
ये जानबूझकर मैं अब आपका अपमान कर रहा था। आप गुरु कर लो। आज मैं सीधे कहता, आप अहंकार में थे, मैं जगत गुरु हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है। इसलिए आपको मैं समझाने के लिए ऐसा मैंने रास्ता निकाला। अब आपकी समझ में आ गया कि संतों की शक्ति क्या होती। नारद आपकी समझ में आ गया कि पढ़ाई लिखाई विद्वता, इससे बड़ी संतों की ताकत होती है। आपको बाली मिट्टी में ले जाकर वह काम गुरु ने कर दिया जो बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी तपस्या से नहीं कर सकते। इसलिए नारद संतों की महिमा है। मोह से अधिक संत कह लेखा, प्रथम भक्ति संतन कह शंभा, शेष शारदार का पानी, कहत संत महिमा सब जानी। कहते भाई संतों की महिमा, संतों के पास नाम जड़ी होती, नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। जिस नाम के बारे में आप रामायण में पढ़ते हो, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम भी कहा राम न सके नाम गुण गाई। इस नाम की दौलत को खजाने को लेकर ये धरती पर संत अवतार लेते। जब आप संतों के पास चलोगे कि नाम के अमोलक दौलत आपकी झोली में डाल देंगे। जब आप नाम का स्मरण करोगे तो मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, स्मरण माने याद करना, जैसे बेटा बेटी याद करते हो, बैठे हो यहाँ, अब याद आपके घर लगी। ऐसे जब पूजा करते हो आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, याद कहीं और। कहा कर में तो माला फिरे और मनुआ फिरे चहो, हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोल रहे हो। तब तक आपका ध्यान कहाँ गया, चूल्हे में चला गया रोटी पकाने कि जल्दी जल्दी माला करो। बच्चों को स्कूल जाना है, उनकी टिफिन भरनी है, पूरी परेठा बनाना है, कहीं उनकी स्कूल वाली बस न छूट गया। अब ध्यान तो आपका चूल्हे में लगा और यहाँ भगवान की पूजा कर रहे हो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ये मन का फितूर होता। लेकिन यही सुमरन करते करते सदगुरु से मिला हुआ नाम अपने मन से जब जपोगे तब नहीं। जैसे टिकिया टैबलेट मेडिकल स्टोर से लेकर दुकान की दवाइयाँ तो दुकान पर बिकती, बाप लेकर खा जाओ, पता चला नुकसान ही कर देगा। पहले डॉक्टर उसको चेक करेगा कौन बीमारी है, बीमारी के अनुसार दवा लिखेगा, तब आप उसको खरीदो, तब खाओगे तो लाभ मिलेगा। अब अपने मन से कोई दवा आप खरीद कर खा लो तो पता चला उल्टा हो जाए। इसी तरह से कोई भी नाम, जब कोई संत सद्गुरु द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, जिनको प्रूव्ड सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिन्होंने कमाई करके इस नाम को जगाया और परमात्मा को पाया, स्वर्ग वैकुंठ आते हैं जाते हैं, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म भगवान का दर्शन निदान करते हैं पाते हैं, ऐसे कोई सिद्ध संत आपको अगर हरियाणा में मिल जाए और उनके पास चले जाए तो आपको नाम की दौलत देंगे, उसका आप सुमरन करोगे, इसका लाभ क्या मिलेगा। ये जड़ी है। कहा गुरु ने मोह देनी नाम जड़ी, नाम पाँचों नाग 2500 नागिन सुबह जाए मरी। जब आप नाम का सुमरन करोगे धीरे 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 आपका ख्याल और ध्यान, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, ये संसार की मोह ममता से हटकर ये ध्यान दोनों आत्मा के बीच में साल 2 साल 4 साल समय लग सकता, 10 साल भी लग सकता, मरते दम तक लग सकता, दूसरे जन्म तक लग सकता। जैसे जैसे आप फंसे हो उसी तरह निकलने में समय लगेगा। और यहाँ जब ध्यान लगेगा तब यहाँ राम नाम मणि प्रकट हो जाती है। राम नाम मणि धर जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहर जो चाह। आप यहाँ राम नाम मणि जलती है ज्योति, जिसको ज्योति कहते हैं। जैसे मंदिर में दिया जलाते हो, ये तो नकली जलाया जाता, तेल बाती खत्म हो गया, दिया मंदिर की बुझ गई। इस मानव मंदिर में जब राम नाम मणि जलती है, इसमें तेल बाती नहीं, राम नाम चिंतामणि जाके अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए दिया घर बाती। एक तो आपको राम नाम बड़ी ज्योति प्रकाश लाइट, और दूसरा आपको ब्रह्मवाणी, यानी ब्रह्मवाणी सुनाई देगी, ईश्वर की आवाज, जिसको ब्रह्मवाणी अनहद वाणी अनहद नाद, मुसलमान इसको आसमानी आवाज। ईसा साहब बाइबल में साउंड ऑफ द गॉड, गॉड माने भगवान, साउंड माने आवाज, ब्रह्म माने भगवान,
वाणी माने आवाज, ब्रह्मवाणी, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी। आप सुनोगे ये कैसे पता चलेगी, इसका रूप क्या होगा? ये मालूम पड़ेगा घंटा बज रहा है, घंटा और शब्द जैसे हम सुनते हो। अब यहाँ मंदिर देवालय शिवालय में हिंदू धर्म में लोग घंटा शंख बजाते, लेकिन ये तो नकली है, उसी की नकल किया जाता। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान, ये मानो ये मंदिर हम आप कंकड़ पत्थर का बनाते हैं, ये परमात्मा ने खुद बनाया और इसमें अनहद बाजे बज रहे, धुन हो रही है। बस इसको पकड़ो। ये कहाँ प्रकट होती है? गले में नहीं, चेस्ट में नहीं, पेट में नहीं, ये दोनों आँखों के बीच में, जहाँ स्पिरिट हमारी आत्मा से चिटेड है। माँ के गर्भ में 5 महीने 10 दिन में शरीर बनता, जब छठा महीना लगता है तब जीवात्मा कहाँ बैठा है। जब आप यहाँ चलोगे ख्याल ध्यान, तब आपको ये बाजा सुनाई देगा, शब्द और प्रकाश, रोशनी नजर आएगी। शब्द और प्रकाश कहा नाम रूप दुई ईश उपाधि, ये परमात्मा के 2 परिचय हैं। जैसे आप बोलते हो, आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपने बोला जंगल में, पता लग जाएगा फला आदमी, वगैरह आदमी पहचानता हुआ, तो ये तो फला आदमी बोला, हमको बुला रहा, आवाज़ आप पहचान जाओगे। मान लो आदमी दिन है, कहीं लाइट जल रही, प्रकाश हो रहा है, आप चेहरा भी देख रहे, पहचान जाते हो, बोली से पहचान जाओगे, उसके रूप रंग से पहचान जाओगे। इसी तरह परमात्मा की पहचान में शब्द और प्रकाश, यानी उनके रूप रंग, चेहरे और उनकी आवाज़, ये संतों का साइंस ऑफ सोल। इसी का परिचय यहाँ हमको आपको मंदिर देवालय शिवालय में दिया, जलते हुए दिया के रूप में मिलता है, लेकिन इसमें बराबर तेल डालना पड़ता है, बाती डालनी पड़ती है, और ये परमानेंट होगा, रोशन है, ये अनंत ज्योति है, अखंड। और ये धुन और बाजा अखंड कीर्तन है। ये तो 2-4-10 घंटे में मंदिर में आप आजा बाजा बंद कर देते हो, घंटी घंटा, लेकिन ये परमानेंट बजता है, बिना बजाए निश्चित बाजे, घंटा शंख नगारी रे। इसको हिंदू ग्रंथों में हमारे जितने हिंदू धर्म के स्पिरिचुअल टीचर्स, कबीर, नानक, दादू दरिया, मीरा, रविदास, पलटू साहब, भीखा साहब, गुलाब साहब, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्मगुरु शंकराचार्य, सब किताबें रामायण गीता पढ़ोगे, इन चीज़ों की व्याख्या मिलती। देखो आपके हरियाणा में, अब यहाँ आर्य समाजी लोग बहुत रहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब इसी कलयुग में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कलयुग में हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती के ज़माने में। और उनके बाद देखो आर्य समाज, उनके नाम पर एक मिशन की रचना हुई, आर्य समाज। आर्य समाज में लोग लहसुन और प्याज भी नहीं खाते थे। जब इस धर्म इसकी संप्रदाय की रचना हुई है, सच्चा ज्ञान, क्योंकि किसी भी धर्म में कभी हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं है। सत्य हिंसा परमो धर्म, मांसाहारी धर्म कोई धर्म ही नहीं है। रामायण गीता के मुताबिक जब आप मांस खाने लगे, तब आप धर्म में से अलग कह दिए जाओगे। सीधे सीधे देखो रामायण में लिखा, परम धर्म सुध विदित अहिंसा, धर्म न दूषर सत्य समान। हिंसा हत्या का कहीं भी धर्म में कोई स्थान नहीं होता। पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस खाना शराब कबाब, लेकिन आज देखो भारत में 80% हिंदू मांस खाते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू भारत में, आज 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी बचे हैं। इन 1 हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, आज उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। तो आप मांस खाने, अब आप इतने लोग बैठे सब रामायण गीता मानते हो, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता में, भागवत में कहीं मांस खाना लिखा है? लेकिन आज फिर भी हिंदू लोग 4 गुना हिंदू मांस खाते हैं। ये तो साधु संतों की कृपा है कि कुछ शाकाहारी बच गए। आपके हरियाणा में भी बड़े बड़े प्रचार हुए। अब एक कई महात्मा तो इसमें जेल में भी चले गए, लेकिन शाकाहारी बना के गए। ये नहीं भी चला लोग फिर मांस खाने लगे। जेल में क्यों गए? वो तो कोर्ट कचहरी का मामला, लेकिन जो उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है
जो उनके ऊपर दोष लगाया गया, जिसके कारण उनको जेल में डाला गया है। और ज़्यादातर देखो इसी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कई साधु महात्मा इस समय जेलों में हैं, लेकिन हम धन्यवाद उनको केवल इसलिए देंगे, उन्होंने लाखों लोगों को शाकाहारी बना दिया, उनका मछली अंडा शराब छुड़ा दिया। बाकी उन्होंने अगर कोई गलती अपराध किया, सरकार ने, कोर्ट कचहरी ने जेल में डाला, वो तो कानून का विषय बनता है। लेकिन जो चीज़ उन पर ब्लेम लगाई गई है वे उत्पत्ति तो हो गए। ऐसा कहा जाता है उन्होंने बच्चियों की इज्जत को बिगाड़ा, उनके अंदर काम वासना जागी और उन्होंने काम वासना के वशीभूत और देखो अपने चरित्र को, धर्म को बिगाड़ दिया। कोई नई बात नहीं, ये तो कलयुग है। त्रेता द्वापर में देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि खंडक में चले गए, श्रृंगी को भृंगी कई डारस, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाया, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिन। मन कितना बलवान है और इस मन से आपका पाला पड़ेगा तब आपको पता चलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को माया ने किस तरह गड्ढे में डाल दिया, देखो पति बनाकर छोड़ दिया। अब ये तो कलयुग है, जबुल जीवों का ये हाल था ऋषि मुनियों का, ये तो कलयुग है। इसलिए आप सावधान रहो, आप बचो और इससे बचने के लिए सद्गुरु की खोज करो। सद्गुरु मिलेंगे पूरे, जब तक संत मिले पानी नहीं चाहिए, जब तक संत मिले ना पूरे पड़े रहोगे अपने। जब तक पूरे गुरु नहीं मिलेंगे, शब्द मार्गी गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक मन माया से कोई जीत पाएगा। जब ऋषि मुनि हार गए, माया ने ले जाकर गड्ढे में गिरा दिया। पराशर ऋषि का, श्रृंगी ऋषि का हाल देखो, बास नाचने गाने वाली माया ने साधु बनने गए और तब तक नाचने गाने वाले अगर शादी कर लिया, दो चार अच्छे बच्चे पैदा कर लिए तो सब तपस्या खत्म हो गई। यही है, इसीलिए तो सब लाज तमाम लोगों को जेल में बंद किया गया है, यही कारण है। इसलिए इन चीज़ों को बचने के लिए, अखंड ब्रह्मचर्य के पालन के लिए आपको सद्गुरु की शरण लेनी, वही बचा सकते हो। सद्गुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, सत्य कथा यही है, बिना संत के कोई बच नहीं सकता। इसलिए सच्चे गुरु की खोज करो, कोई मिल जाए। हमारी दो बात को याद रखना। पहली बात तो ये, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। मुर्दा पकाना बहुत बड़ा पाप है। जहाँ मुर्दा पकते हैं वहाँ भूत बसते। आपकी 1 करोड़ की कोठी है, आपकी बहू चूल्हे पर रोज मुर्दा पकाएगी, घर में भूत आएगा, बहू बीमार होने लगेगी, डॉक्टर की दवा क्या काम करेगी। इसलिए मुर्दा पकाना बंद कर दो। दूसरी चीज़ ये है कि किसी गुरु की खोज कर लेना, कहीं मिल जाए, नहीं हरियाणा में, पंजाब में मिले, आप मथुरा चले आना। अभी देखो 1 जुलाई से 5 जुलाई तक मथुरा में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन तक सत्संग चलेगा। 3 जुलाई को पूनम है, आषाढ़ की पूनम, ये पूजा की मुख्य तिथि तारीख है। ये दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रातःकाल बुद्ध महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा। इसलिए आप इस गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में आने की कोशिश करना। भगवान के भजन का सच्चा रास्ता आपकी जीवात्मा का